आज हम लोग इस वीडियो में जो स्टैटिस्टिक्स है उससे संबंधित जो है दो प्रश्न पर बात करेंगे। तो इसके लिए जो है कुछ बेसिक्स जो कंसेप्ट्स है उस कंसेप्ट पर भी हम लोग बातें शेयर करेंगे। जैसे ये जो प्रश्न है वो ये है कि जो यदि y और z के बीच एक धनात्मक माध्य x है तो निम्नलिखित में कौन सा सही है, और दूसरा जो है 120 के संभावित गुणखंडों का माध्य क्या है, उस पर ये प्रश्न है। इस दोनों को हम लोग इसमें बनाएंगे। और इसके लिए जो है ना जो बेसिक जो कंसेप्ट्स है अर्थमेटिक मीन का, ज्योमेट्रिक मीन का, हार्मोनिक मीन का और साथ साथ जो मीडियंस का है उस पर भी हम लोग बातें करेंगे। इसको मैं इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं। कहता है कि if the harmonic mean between y and z then which of the following statement is correct। ये इसमें a b c d दिया हुआ, इसमें जो कौन सा करेक्ट होगा। और कहता है व्हाट इज द मीडियन ऑफ ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 120। जो 120 है 120 है उसके कितने पॉसिबल फैक्टर्स होंगे, जो भी पॉसिबल फैक्टर्स है उस फैक्टर्स का मीडियन निकालने की बात हो रही है। अब हम लोग जो है ना इसके जो प्रॉब्लम्स कम कंसेप्ट पर हम लोग आते हैं। जैसा कि हम लोग ने पढ़ा है AM, इसको करके हम लोग अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन जो है अर्थमेटिक मीन में समझने के लिए समझिए आप, जैसे कोई क्वांटिटी A है और B है, अगर इसकी अर्थमेटिक मीन की बात हो रही है तो इसका जो अर्थमेटिक मीन होगा दोनों को जोड़ देंगे इस क्वांटिटी को और हाफ कर देंगे, वो इसका अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। उसी प्रकार ज्योमेट्रिक मीन की जब बात होगी तो अगर मान लीजिए कोई क्वांटिटी A और B है, इसकी ज्योमेट्रिक मीन की बात होगी तो दोनों क्वांटिटी के क्या करेंगे, प्रोडक्ट ले लेंगे और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये जो हो जाएगा उसकी ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगी दोनों क्वांटिटी की। जब हार्मोनिक मीन के बारे में बात करेंगे तो वहां पर क्या होगा, वो जो है कंसेप्ट जो है हार्मोनिक मीन में थोड़ा सा जो है अर्थमेटिक मीन से उसको रिलेट करके जानेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो जैसे कोई अगर मान लीजिए कि नंबर है ABCD, अगर कहता R इन AP, अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो तो 1/A 1/B 1/C 1/D आर इन HP। अगर कोई क्वांटिटी ABCD AP में हो तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो किस में होगा, HP में हो। इसका मतलब हुआ अगर कोई क्वांटिटी HP में हो, जैसे ABCD आर इन HP, अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो तो अब 1/A 1/B 1/C 1/D आर इन AP, तब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। तो इसी आइडियाज को, कंसेप्ट्स को हम लोग यूज करते हुए क्या करेंगे, बनाएंगे। तो यहां पर क्या कहता है कि y और z के बीच धनात्मक माध्य जो है x है, तो y और z के बीच में जो धनात्मक माध्य है x है, अर्थात क्या हो जाएगा कि जो y होंगे, जो x होंगे, जो z होंगे आर इन ये AP, ये जो होंगे HP होंगे आर इन HP, ये सभी जो होंगे HP में होंगे, क्योंकि जो है x जो है y और z का धनात्मक मीन है, इसलिए क्या हो जाएगा कि y x z आर इन HP होगा। तो ये HP में है, इसका रेसिप्रोकल अर्थात 1/y 1/x 1/z आर इन AP होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। तब जो होगा ये जो बीच में देखते 1/x, ये अर्थमेटिक मीन हो जाएगा 1/y और 1/z का।
तो इसका जो अर्थमेटिक मीन होगा तो 1/x इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/y प्लस 1/z का हाफ कर देंगे, तब आप उधर से गुणा करेंगे तो 2/x हो जाएगा, और yz का जो एलसीएम लेंगे yz का, तो ये आपका जो हो जाएगा yz का जो एलसीएम हो जाएगा yz ही होगा, तो नीचे में हम लोग yz लिखेंगे और ऊपर में जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ऊपर में जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा z, और प्लस ये जो देख रहे हो इधर हो जाएगा y। जब इसी को जो एक्सटेंड करेंगे हम लोग फर्दर, ये जो 2 था 2 गुना 2yz हो जाएगा, और जोड़ जो हो जाएगा आपका x से, ये फिर हम लोग क्या करेंगे x से गुना करेंगे तो xz प्लस xy हो जाएगा। ये जो है मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा 2yz इज इक्वल टू x गुना z zx xz प्लस xy हो जाएगा इधर। अब देखिए इस तरफ से उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अर्थात ये जो इंप्लाइज करेगा 0 इज इक्वल टू zx या xz माइनस 2x 2yz, क्योंकि ये 2yz है इस तरफ से इस तरफ जाएगा तो माइनस 2yz, xz yz माइनस 2yz। अब इसी के हिसाब से विकल्प में देख लीजिए माइनस 2z किस में है, माइनस 2z इसमें है, xy जोड़ xz माइनस 2z, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। कहता कि 120 के संभावित गुणनखंडों का माध्य क्या होगा, जो 120 है इसके जो पॉसिबल्स फैक्टर्स है वो पॉसिबल्स फैक्टर्स जो होंगे, कहता उसका जो है मीडियंस क्या होगा। मीडियन जो होता है कोई भी डिस्क्रीट डाटा जो है, जैसे मीडियन और मॉड में क्या अंतर है इसको सिंपली समझिए। मीडियन और मॉड और मीन, 3 बातें हैं, मीडियन मॉड और मीन। मीडियन जो है वो पोजीशनिंग का मध्य बताता है, मॉड जो बताता है फ्रीक्वेंसी कितना ज्यादा फ्रीक्वेंट क्या उसके सेंट्रलाइजेशन को बताता है, और मीन जो है एक्चुअल में जो डाटा है उसका जो मीन है उसके मीन को बताता है। एक्चुअल में जो डाटा का जो वैल्यूज है वो वैल्यूज का मीन ये बताता है मीन। मॉड जो बताता है जिसको हम लोग बहुलक कहते हैं, कौन सी डाटा ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंट करता है वो मॉड बताता है। और मीडियन क्या बताता है कि किस पोजीशंस पर सेंट्रलाइज हो रहा है डाटा, उसके बारे में बताता है। ये हो गया पोजीशन, ये हो गया फ्रीक्वेंसी, और ये हो जाएगा आपका जो एक्चुअल में जो डाटा का जो मीन है वो ये बताता है आपको मीन। ये जो है बेसिक डिफरेंसेस है। पोजीशन मतलब स्थान से संबंध है, तो स्थान से संबंध है तो इसका मतलब जो हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे उसको अरेंज करके स्थान के रूप में अरेंज कर लेंगे और उसका मीन देखेंगे। 120 है, इसकी जो फैक्टर्स होंगे पॉसिबल फैक्टर्स, पहला लीजिए 1 से ही कटेगा तो दूसरा क्या होगा 120 होगा, 2 से भी कटेगा तो दूसरा इसका जो दूसरा होगा कितना होगा 60 होगा, 3 से कटेगा तो उधर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 4 से कटेगा तो इधर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 5 से कटेगा तो इधर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 6 से कटेगा तो इधर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 7 से कटेगा नहीं 8 से कटेगा, 8 इधर दीजिएगा इधर कितना हो जाएगा आपका 8 की 8, और उधर हो गया आपका 15 हो जाएगा, 15 × 20 से। उसके बाद आप 9 से कटेगा नहीं 10 से कटेगा, 10 दीजिए इधर कितना दीजिएगा 12। इतना ही जो है इसका फैक्टर्स पॉसिबल्स है। क्या क्या फैक्टर्स होगा 1 120, 2 60, 3 40, 4 30, 5 24, 6 20, 8 15 और 10 112। सबको गुणा कीजिए, 10 गुना 12 कीजिएगा 120 होगा, 8 गुना 15 कीजिएगा 120 होगा, 6 गुना 20 कीजिएगा 120 होगा, 5 गुना 24 कीजिएगा 120 होगा, 4 गुना 30 कीजिएगा 120 होगा,
3 गुना 40 की जगह 120 होगा, 2 गुना 60 की जगह 120 होगा, 1 गुना 120 की जगह 120 होगा। अब इसका पोजीशंस देखिए, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, इस तरह से हम लोग डाउन होंगे। ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, फिर इधर से चलेंगे हम लोग। ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16। ये टोटल जो हो गया आपका इस तरह से हो गया। अब चल रहा है किसी पद में, जैसे मान लीजिए आपको दो पद दे, जिसका नाम दे दे मान लीजिए इसका नाम दे दे मान लीजिए x1 और x2। तो इसके बीच में दो पद के बीच में पूछेगा कौन सा पद होगा। दो पद के बीच में जो पद होगा उसके लिए सिंपल फंडा है कि x1 जोड़ x2 को 2 कर दे, बाय 2 कर दे, तो वही मीनिंग मतलब इसके बीच का निकलेगा। तो यहाँ पर जो है पोजीशनों को निकालने के लिए जो है ना आपको बीच में इस तरह से आना पड़ेगा, इसलिए दोनों को मीन की बात करते हैं। ठीक है, 3 अगर पद रहता है x1 x2 x3, तब सिंपली इसके बीच का जो पोजीशन वाला बात होता है x2 होता है। तो 16 जो है इवेन नंबर है, तो इवेन नंबर का मीन निकालना थोड़ा मुश्किल काम है। इसमें क्या करेंगे कि 16 का आधा कर देंगे, 16 का आधा करेंगे क्या होगा 8th हो गया, और अगला जो होगा 9th होगा। जो भी डाटा पोजीशन होगा 8th पर और 9th पर, उस दोनों को जोड़ करके उसका मीन निकाल देंगे। तो ये जो है 8th पर 10 है और 9th पर 12 है, 10 जोड़ 12 कितना हो गया 22 हो गया। 22 में कितना करेंगे 2 से भाग देंगे 11, तो इसका जो मीडियन होगा वो कितना हो जाएगा 11 होगा, क्योंकि जो ये डाटा टोटल जो है संख्या जो है कितनी है 16 है, तो वो जो है इवेन में होती है। और इवेन में जब रहे तो क्या करना है हम लोगों को, उसका हाफ कर लेना है, तो वो हाफ वाला आ जाएगा पोजीशन में जो भी हो, और उसके बाद एक अगला स्टेप बढ़ जाना है। तो उसके बाद हाफ में 10वां 8वां नंबर पर आता है 10 और 9वां नंबर पर आता है 12। तो ये दोनों को जो डाटा का जो फिगर है 12 और 10 को जोड़ करके उसका मीन निकाल लेंगे। तो 10 जोड़ 12 कितना हो जाएगा 22, 22 में 2 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। यही जो 11 हो गया आपका क्या हो जाएगा, ये जो इंफॉर्मेशन है जो पूछा गया प्रश्न है इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका क्या मीडियन हो जाएगा, अर्थात माध्यिका हो जाएगा। यही था, कुछ प्रश्न कुछ है नहीं, बहुत आसान था दोनों प्रश्न मैंने आपको बताया। फिर आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के ढेर सारे चीजों के साथ आपके साथ मैं हाजिर रहूंगा। धन्यवाद।